सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 10 क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं। बहुत छोटी सी है। क्रिया किसे कहते हैं, अगर हम लैंग्वेज में समझे, इजी सरल भाषा में, तो जो हम काम करते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। अब काम जैसे कि आप खाना, पीना, सोना, नहाना, ये सब क्या है? क्रिया है। जहां पर भी काम होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। हुआ क्लियर? समझ में आया? काम जो हम करते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे मैडम पढ़ाती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ना काम हो रहा है ना, तो उसको हम क्रिया कहते हैं। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे इसको। आपकी किताब में है एग्जाम्पल, तोते उड़ रहे हैं। तोते उड़ रहे हैं। ठीक है। अब तोते उड़ना, तोते क्या कर रहे हैं? अगर हम इसमें प्रश्न बनाए कि तोते क्या कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? तोते काम कर रहे हैं ना, उड़ने का काम कर रहे हैं। तोते उड़ रहे हैं, तो उड़ना यहाँ पे क्या हो गई? क्रिया हो गई है। ठीक है। तो जहां पर भी काम का होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। इतनी सी परिभाषा है इसकी। काम करने का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि ज्यादातर शब्दों में आगे ना लगता है। क्या लगता है? ना। जैसे कि खाना, पीना, सोना। ये सोना गोल्ड वाला नहीं है, और ये खाना खाते वो नहीं है, खाना तो सब करते उसको बोलते हैं। नहाना, सोचते जाओ, नहाना जहाँ पे आ रहा है वही आगे। चलना, खेलना। देखो आप खुद बता दोगे, 20 तो क्रिया शब्द आपको खुद को याद हो जाएंगी। खेलना, नाचना, दौड़ना, उड़ना, घूमना, घूमना फिरना, कूदना। देखो कितनी सारी क्रियाएं हैं। अब क्रिया क्या होती है? समय के अनुसार बदल भी जाती है। पीना, पिया, काम हो चुका है तो उसमें हम पिया कर देते हैं। सोया, नहाया, नहाती, तो वो क्रिया बदल भी जाती है, लेकिन क्रिया शब्द ये हो गए, वो भी क्रिया ही होगी। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ओके क्लियर? अब जैसे मैं आपसे एग्जांपल में पूछती हूँ, पिताजी पत्र लिख रहे हैं, बताओ इसमें क्रिया क्या है? पिताजी पत्र लिख रहे हैं, क्रिया क्या है? क्या है क्रिया? लिखना। वेरी गुड, लिखना। लिख रहे हैं तो लिखना इसमें क्या हुई है? क्रिया हो गई है। सुरेश फल खाता है, बताओ क्रिया। सुरेश और फल तो है नहीं क्रिया, और काम क्या कर रहा है? वो खा रहा है, तो खाना क्या हो गई इसमें? खाता है, क्या हो गई? क्रिया है। दूसरी इसमें रंजना पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें क्या होगी? क्रिया क्या होगी? पढ़ना। काम क्या कर रही है वो? रंजना पुस्तक पढ़ती है, तो काम क्या कर रही है वो? पढ़ने का काम कर रही है, तो पढ़ना इसमें क्या हो गई है? क्रिया हो गई है। दो छात्र विद्यालय जा रहे हैं, दो छात्र विद्यालय जा रहे हैं, क्या हो गई क्रिया? दो छात्र तो हो गए, विद्यालय भी हो गए। अब विद्यालय, दो छात्र क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय जा रहे हैं, तो काम क्या कर रहे हैं? जाने का कर रहे हैं ना, तो जा रहे हैं क्या हो गई? इसमें क्रिया हो गई है। ठीक है। अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। अब आप बोलोगे सकर्मक और अकर्मक क्या होती है? ये क्रिया होती है, क्रिया के भेद है। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अगर आपके पास में प्रश्न आ जाता है इस प्रकार से कि
क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक और अकर्मक में क्या फर्क है दोनों में? आपको कैसे पता चलेगा कि ये सकर्मक क्रिया है और ये अकर्मक क्रिया है? ये देखना है हमें। तो इसमें बहुत इजी सा तरीका है। तो जिन क्रियाओं के साथ में क्या होता है? कर्म होता है। क्रियाओं के साथ में क्या होता है? क्रिया के साथ कर्म और क्रिया के साथ कर्म नहीं होता। इतना से याद रखना है, कर्म नहीं होता, ये याद रखना है आपको। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये कर्म क्या होता है ये भी देखना है आपको। आपका एग्जाम्पल भी इसमें, सोनिया पुस्तक पढ़ती है। ठीक है। अब इसमें आपको मैं अगर पूछूं कि इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, तो आपको बतानी है। इसमें कैसे बताओगे? अब आप नहीं बता पा रहे ना, तो इसमें सबसे इजी तरीका है, सरल तरीका है कि हमें कैसे पता चलेगा। तो हम इसको पूर्ण विराम लगता है, वो तो हो गया आंसर। इसको हमें क्या बनाना है? क्वेश्चन मार्क बनाना है। तो कैसे बनाओगे बताओ? इसका प्रश्न कैसे बनाओगे? सोनिया क्या पढ़ती है? ये ना, जहां पर क्या लग जाता है वो हो जाता है प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया? सोनिया क्या पढ़ती है। उत्तर क्या आ रहा है? सोनिया पुस्तक पढ़ती है। उत्तर आ रहा है ना। तो इसमें पुस्तक क्या है? कर्म है। क्या है? पुस्तक कर्म है। तो सोनिया क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है। तो इसमें क्या? क्रिया के साथ में कर्म होता है। ये पढ़ती है क्रिया, क्रिया के साथ में क्या आ गया? आपके कर्म आ गया है। आ गया कर्म। तो ये कौन सी क्रिया हो गई आपकी? सकर्मक क्रिया। क्रिया के साथ में जब कर्म आता है तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। हो गया क्लियर? समझ में आ गया? एक एग्जांपल और करते हैं। आप बताओ कोई एग्जांपल ऐसा जो आपको इजी से आता हो। हमें प्रश्न लगाना है बस, उसमें क्या कि उससे जिससे कि हमें पता चल जाए। वंश घड़ा भर रहा है। सबसे इजी तरीका है इसको प्रश्नवाचक बनाओ। जैसे मैंने प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाया था ना, क्या लगाना है आपको? वंश। क्या लगाना है आपको? बस वंश क्या भर रहा है। क्या लगना चाहिए उस प्रश्न में से? मतलब वाक्य में क्या लगा दिया हमने? क्या भर रहा है? घड़ा। घड़ा भर रहा है तो घड़ा इसमें क्या आ गया? कर्म आ गया। तो जहां पर क्या लग जाता है इस प्रकार से, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? कर्म है ना। क्रिया के साथ में भरना काम कर रहा है ये, और क्रिया के साथ में क्या है? कर्म है। घड़ा कर्म है, तो क्रिया के साथ में कर्म आता है तो कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। हो गया क्लियर? अब दूसरा देखते हैं हम, अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? हम इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा ही समझेंगे। बच्चा रोता है। बच्चा रोता है। बनाओ इसको प्रश्नवाचक। बच्चा क्या लगता ही नहीं इसमें? तो नहीं लगता ना। लग रहा है कि क्या? नहीं लग रहा है इसमें। तो इसमें ये तो हो गया कर्ता, और ये यहाँ पर डायरेक्टली क्या आ गई है? क्रिया आ गई है। तो इसमें तो क्या लग ही नहीं रहा है, नहीं लग रहा है ना। तो ये जहां पर क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता है वो हो गई आपकी अकर्मक क्रिया। अब जैसे बच्चा खेलता है, बच्चा नहाता है, मोहन जाता है, तो ये सारी क्या हो जाएंगी? आपकी अकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता है वो हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया के साथ में कर्म होता है वो हो जाती है आपकी सकर्मक क्रिया। है ना? बहुत इजी, समझ में आ गया। एक और हम लेते हैं, गोपाल जोर से हंसा। बताओ। गोपाल
जोर से हंसा। बनाओ इसको प्रश्नवाचक। गोपाल क्या हंसा। हमें सिर्फ क्या ही लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, हमें सिर्फ क्या लगाना है, क्या। क्या नहीं लगता इसमें भी। ये भी कौन सी हो गई, अकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया के साथ में कर्म होता है वो तो हो गई सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता है वो हो जाती है आपकी अकर्मक क्रिया। तो आपको क्रिया समझ में आ गई होगी अब अच्छे से कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने भेद होते हैं। हो गया क्लियर। वेरी गुड। तो अब हम इसकी एक प्रश्न करेंगे, एक इसका, ठीक है। प्रश्न, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा लिखिए, कि क्रिया को परिभाषित कीजिए। इन सबका एक ही उत्तर होगा, क्रिया की परिभाषा। ठीक है, करें स्टार्ट हम इसका पहला प्रश्न। क्रिया किसे कहते हैं। किसे, क्रिया किसे कहते हैं। ये है ना हमारा प्रश्न। तो जिस शब्द से जिस शब्द से जिस शब्द से किसी कार्य के किसी कार्य के जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। आ गया समझ में कि क्रिया की परिभाषा क्या है। जिस शब्द से कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण, सुरेश फल खाता है। हो गया। तो इसमें क्रिया क्या हो गई, क्रिया खाता है। ठीक है, ये पूरा क्रिया अवयव क्रिया शब्द पूरा हो गया। वैसे क्रिया शब्द अगर आपसे पूछे तो आप क्या लिखोगे, खाता, खाना, खाता, खाएगा, ये सब क्या हो गए आपकी क्रिया हो गई है, क्रिया। और पूरा अगर क्रिया के साथ में उसका वो भी जोड़ते हैं अपन कि पूरा इसमें कौन सा है, तो इसमें खाता है क्रिया पूरा आएगा ये लिखा।
तो ये आपको एक प्रश्न अपनी कॉपी में भी करना है। बहुत सुंदर राइटिंग में करोगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। और साथ में आपको चैप्टर की रीडिंग भी करनी है। ओके, धन्यवाद।